बीएससी सेकंड से एनईपी के अकॉर्डिंग फिजिक्स का टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहती है? ए लाइन नेटवर्क consisting of a number of voltage source and resistors can be replaced by an equivalent network having a single current source IN and a single resistance RN। नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहती है कि एक लाइन नेटवर्क होगा जिसमें नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स होंगे और रेजिस्टेंस होंगे, वो रिप्लेस्ड होंगे एक दूसरे से इक्विवेलेंट नेटवर्क में, हैविंग उनमें एक सिंगल करंट सोर्स होगा जो IN होगा और एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा जो RN होगा। नॉर्टन्स थ्योरम को समझने के लिए एक सर्किट ले लेते हैं। ये हमारे पास E कोई सोर्स है, ये R1 कोई रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 और ये RL। IL इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर ये बैटरी सोर्स यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। ये रिप्लेस्ड होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क हैविंग सिंगल करंट सोर्स। तो यहाँ पर एक सिंगल करंट सोर्स, इसको हम IN ले लेते हैं और ये जो रेजिस्टेंस है वो सिंगल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर RN लिया है। IL यहाँ पर करंट हो रहा है, यहाँ पर IL, और ये RN यहाँ पर रेजिस्टेंस होया। तो IL जो है वो इक्वल हो जाएगा IN इंटू में RN अपॉन में RN प्लस RL के। ये जो है हमारे पास ये नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट का सर्किट है। ये इस तरीके से हम यहाँ पर शो करेंगे। पॉइंट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये A पॉइंट हो जाएगा और ये यहाँ पर B पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए, ये B पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। फर्स्ट हमारा ले लेते हैं कि लोड टर्मिनल जो है वो A टू B है, तो R डैश जो है हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस R2 पैरेलल टू R3। मतलब R1 और R2 हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट है और R2 और R3 जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है। और R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 R1 प्लस R3। ये यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लगा हुआ है और ये सीरीज़ में कनेक्ट है, तो ये R डैश इक्वल हो जाएगा R1 इंटू R1 प्लस R3 प्लस R3 अपॉन में R1 प्लस R3। R डैश इक्वल हो जाएगा R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपॉन में R2 प्लस R3। ये यहाँ पर सर्किट है। ये हमारे पास सोर्स है, R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस, R3 A से B तक, IL यहाँ पर करंट है। तो IL जो होगा वो IN प्लस RN अपॉन में RN प्लस RL। ये इक्वेशन हमारे पास IL की आती है। अगर हम सोर्स करंट की बात करें, सोर्स करंट I की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो I डैश इज इक्वल टू E अपॉन में R हो जाएगा। तो I डैश इज इक्वल टू E इंटू में R2 प्लस R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R2 R3। R1 R3 है यहाँ पर, ये R2 नहीं है। R1 R3 प्लस R2 R3, इसको हम इक्वेशन थर्ड पुट कर लेते हैं। अगर नॉर्टन्स करंट हम निकालें IN, तो वो इक्वल हो जाएगा IN इज इक्वल टू I डैश R2 R1 प्लस R2। ये इक्वल हो जाएगा E इंटू में R2 प्लस R3। ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, R2 प्लस ये R2 यहाँ पर R1 R2 प्लस R1 R3 R2 प्लस R3। ये R2 प्लस R3 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो IN जो है वो हमारे पास आएगा E R2 अपॉन में R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। इसको हम इक्वेशन 4 पुट कर लेते हैं। नॉर्टन रेजिस्टेंस की बात करें तो RN जो है वो इक्वल हो जाएगा, ओपन द लोडी टर्मिनल A एंड B। ओपन कर देंगे हम लोडी टर्मिनल को A और B को। इस तरीके से R3 R1 ये सोर्स, ये इस तरीके से यहाँ पर आएगा R2 और ये B पॉइंट यहाँ पर ओपन है। तो ये नॉर्टन रेजिस्टेंस की बात करें तो RN इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R1 पैरेलल टू R2। R1 जो है वो सीरीज़ में है ये, और ये R1 और R2 पैरेलल में कनेक्ट है। जो RN है वो इक्वल हो जाएगा R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये यहाँ पर R1 नहीं है, ये यहाँ पर R3 है, R3। तो ये इस तरीके से कनेक्ट है। ये IN जो है वो हमारे पास नॉर्टन सोर्स हो जाएगा। ये IN यहाँ पर, ये KN RN यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। IL और RN ये पॉइंट है A से B। ये यहाँ पर हमारे पास नॉर्टन थ्योरम प्रूफ होती हैं।